आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका राष्ट्रपति का, जहां झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज चुनाव हो रहे थे। और उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर के सारथ में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बड़ी संख्या में जुटे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एसी कमरों में बैठकर राजनीतिक हिसाब किताब करने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव का नतीजा यहां देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा एनडीए का एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम संवारेंगे ही। नहीं हूं, मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए जूझता हूं। और मैंने बैंक के खाते खुलवाए ताकि सरकार का पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा हो जाए। कोई बिचौलिया उस पैसे को मार ना ले। 10 साल पहले कांग्रेस जेएमएम के राज में किसानों के नाम पर कर्ज माफी की घोषणा की थी। झारखंड के असली किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा हो जाता है। देवघर जिले के किसानों के खाते में भी पीएम सम्मान निधि का करीब 700 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। 700 करोड़ रुपया इस एक इलाके में। अब झारखंड भाजपा ने गोगो दीदी योजना, बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास समारोह और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना भाषण दिया। भाषण के बाद वे हाथ जोड़कर पीएम के पास आए और नीतीश कुमार ने उनके पैर छुए। इसके बाद पीएम ने उन्हें अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठा लिया। इसका एक वीडियो भी अब सामने आया है और इस दौरान मंच पर कई अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। बीजेपी विधायक से नीतीश कुमार की दरियादिली बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है और इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। अगर ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी और केस जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तरी नगर निगम और अन्य से संबंधित था। नियमानुसार जो संविधान में प्रदत्त व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है अवैध, जो लोगों के अवैध जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं, सरकार उनके सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार और हम सबकी देश की न्यायपालिका में पूर्ण आस्था है। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा, कोई अनैतिक काम करेगा, कोई अवैध कब्जे करेगा, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड वाजे हो गया था, लेकिन बहरहाल फैसला नहीं आया था। आज फैसला आया है, उन गरीबों के हक में आया है। ये लोग अपनी जिंदगी को सही तरीके पर गुजारेंगे। उनके मकानात गिरे हैं, उनके मकानात का मुआवजा दिलवाया जाएगा और आइंदा इस तरीके की सूरत हाल नहीं होगी। मुल्क में कभी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर आदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक छोटे से लेकर बड़े नेता के मुंह पर करारे तमाचे की तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि देश संविधान से चलेगा। देश जो है संविधान विरुद्ध नहीं चलेगा और वो अधिकारी, जिन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के इस संविधान विरोधी आदेश को मान करके लोगों के घर गिराए हैं, उन सबको जेल जाना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। कार्यपालिका को उन्होंने निर्देशित किया कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नियमों के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए
और जहां गलत है वहां पर उन्होंने कहीं नहीं कहा अपने निर्णय में कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि ये बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद दिया। सीएम ने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की और हक हकूक धारियों के साथ संवाद स्थापित किया। स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया। यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई है और कपाट बंद होने में अभी 4 दिन का समय बाकी है। फिर भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफ़ी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। लोगों को, आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, सुविधा अच्छी हो, यात्रा हर वर्ष और अच्छी हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास होगा जहाँ भी यात्रा में और सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बुधवार को इस मौसम में पहली बार गंभीर हो गई है और इसके साथ साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में पिछले 24 घंटे में भारी वृद्धि देखी गई और मंगलवार को AQI 334 रहा। दिल्ली में आज शाम 5 बजे AQI 429 पर पहुंच गया, जो कि वाकई चिंताजनक है। दिल्ली के 36 में से 32 स्टेशन गंभीर श्रेणी में है। अगर AQI 450 प्लस जाता है तो दिल्ली को गंभीर या बहुत गंभीर श्रेणी में ले जाएगा। से लगातार दिवाली के बाद और सर्दी के सितम के बीच प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और जिसके साथ साथ धुंध की चादर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है और लगातार AQI खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां राजधानी के लोगों को दम घुटता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ सांस के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है और लगातार इस पर काम भी शुरू किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दल हमलावर नजर आ रहा है योगी सरकार पर, उसके साथ साथ सरकार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और साथ ही इस फैसले का स्वागत किया गया है। तो आपको बता दें कि योगी सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और इसके साथ साथ इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि इसमें माफिया प्रवृत्ति के तत्व संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए आसानी होगी। तो जिस प्रकार से लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है, यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद पोस्टरबाजी का दौर चल पड़ा है। पोस्टर के जरिए सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर है, तो वहीं पोस्टर वॉर आज भी राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। जिस प्रकार से आपको बता दें कि लखनऊ में पोस्टर की भरमार देखने को मिल रही है। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद तो जैसे स्लोगन की बारिश सी आ गई हो
और आपको बता दें कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, 27 से सत्ताधीश जैसे कई तरह के स्लोगन देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच आज एक और नया नारा देखने को मिला, जीतेंगे तो लुटेंगे। ये पोस्टर लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने लगाया गया। जी हां, जिस प्रकार से झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी में उपचुनाव है और उसके बीच पोस्टर वॉर लगातार देखने को मिल रहा है। राजपथ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं